क्या कहते हैं? सर क्या कहेंगे कल प्रधानमंत्री बोल रहे थे। बहुत बहुत सही उन्होंने कहा कि संविधान सभी धर्म और पंथ से देखिए ऊपर है। संभल में आगजनी की गई, पथराव किया गया, जो मस्जिद सर्वे का काम चल रहा था, काफ़ी लगता है कि आपको इस मुद्दा पे भी राजनीति होगी? तो कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत सिंह जी हैं और कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेके बातें कही, उन पे हम इनसे रिएक्शन जानते हैं कि क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे कल प्रधानमंत्री बोल रहे थे। बहुत बहुत सही उन्होंने कहा कि संविधान सभी धर्म और पंथ से ऊपर है और एक खास वर्ग के लिए अगर आप कुछ शक्तियां उसको प्रदान करते हैं तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन है। जो हमारी संविधान की सोच है, पंथ निरपेक्ष सोच है, धर्मनिरपेक्ष संविधान आप बोलते हैं कि है हमारे देश का, तो फिर इसमें खास विशेष धर्म के लिए विशेष सुविधा और विशेष कानून क्यों बनाया है आपने? तो ये तो फिर आपने संविधान की मूल भावना के खिलाफ आपने काम किया। तो ये इसी पर मोदी जी ने कहा कि आपने बाबा साहब के बनाए संविधान को एक तरह से धोखे के साथ बदला है। तो बाबा साहब के बनाए संविधान को के साथ आपने धोखा किया है। क्योंकि एक खास वर्ग को इतनी शक्तियाँ नहीं दी जा सकती इस देश में, क्योंकि सर्वशक्तिशाली जो है हमारा न्यायिक प्रणाली है, हमारी न्यायिक प्रणाली ही सर्वशक्तिशाली है। उसके ऊपर एक जो है न्याय प्रणाली को पैदा कर देना, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, पूरे समाज के लिए नुकसानदायक है। और एक खास धर्म के आधार पे इस तरह का बोर्ड बनाना तो नितांत ही नुकसानदायक है। इसलिए ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी पार्लियामेंट में अभी पेंडिंग है और ये जेपीसी में गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में ये बिल पास होगा और जो संशोधन इसमें जो बहुत ज़रूरी संशोधन जो समय की मांग है, उसे इस बार सदन में पेश करने के बाद उसे पास करने में सभी दल उसमें सहयोगी बनेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के संभल में आगजनी की गई, पथराव किया गया, जो मस्जिद सर्वे का काम चल रहा था, काफ़ी विरोध चल रहा था। मुस्लिम समाज का कहना है कि वर्शिप एक्ट 91 का उन्होंने हवाला दिया है, उसको लेके उन्होंने विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता, सरकार ज़बरदस्ती कर रही है। तो जो भी विरोध है तो मामला कोई भी सरकार काम करती है तो उसको कोर्ट में उसके बारे में ना आप विरोध दर्ज कराएँगे। फिर कोर्ट में आप जाएँ वहाँ उस पे वो करें, आप रोड पे किसी चीज़ का और पत्थर से और ईंटा पत्थर से ये कोई जम्मू कश्मीर में तो हम लोगों ने पत्थर शांत कर दिए, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से आप पत्थर चलाने लग पाए? तो तब पत्थर चलाना तो सीधा ही गैर कानूनी है। अगर आपका कोई भी मामला है, कोई भी एक्ट है, तो कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आपको मामले को रखिए, जो उचित फोरम है वहाँ आपको रखना होगा। आप रोड कोई उचित फोरम नहीं है, आप ईंटा पत्थर चला के कानून अपने हाथ में ले लेके किसी भी संशोधन को या किसी भी मामले को समाप्त नहीं कर सकते हैं इस देश में। क्योंकि सरकार से बड़े ताकतवर आप नहीं हैं। इसलिए जिन्होंने भी ये काम किया है, उन्होंने गैर कानूनी काम किया है और 3 लोगों की उसमें जो है मृत्यु भी हुई है, तो बहुत ही दुखद मृत्यु है। ये तो सख्त कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने एक तरह से जो है स्टेट के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। तो इनके ऊपर तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और आने वाले समय में देखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार काफ़ी सख्त सरकार है, ये सभी को मैं अच्छा नहीं लगता कि आपको इस मुद्दा पे भी राजनीति होगी? तो राजनीति करने वाले तो राजनीति करेंगे ही, लेकिन कोई भी मामला हो, कोई भी कानून जब कोई भी कार्रवाई सरकार करती है, तो आप उसके लिए आपका दरवाज़ा खुला है, कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, कानून का रास्ता आपके लिए खुला है। आप उसी रास्ते से ही कोई भी फैसला हो सकता है। आप कानून अपने हाथ में इस देश में नहीं ले सकते हैं। ये कोई अफ़गानिस्तान या और जिस तरह से बांग्लादेश वगैरह में हो रहा है, वैसे ये पाकिस्तान वो कंट्री नहीं, ये भारत देश है, यहाँ कानून का राज है। यहाँ कुछ कोई भी मामला कानूनन तरीके से ही जो है सॉल्व किया जाएगा। इसलिए जिन्होंने भी जो कानून को हाथ में लिया, 1-2 दिन में आप देखिएगा सभी की गिरफ्तारी होगी, सभी जेल जाएँगे और सभी को सज़ा होगी। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है, इसलिए जो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही।
अरिजीत सिंह जी कह रहे थे कि यहाँ पे कानून का राज है कि मोदी जी हमेशा कानूनी प्रक्रिया के थ्रू ही कोई काम करते हैं। अगर ऐसा कोई करता है, कानून को तोड़ता है तो वो बचने वाले नहीं हैं, ख़ासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो। जो संभल में जिस तरह का मामला सामने आया है, पथराव किया गया है, आगजनी किया गया है, वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था।